चलो जा उधर चल जा। अब पर्दा ला दे, पर्दा ला दे पर्दा। मैं हाथ दे के नंदन करता हाँ भगवान विष्णु का, भगवान शिव का, भगवान ब्रह्मा का, जिन्हों की अपार कृपा नाल मैं सत्संग का आयोजन किया और ब्रह्म ज्ञानी का पद संभालिया नवन दयाए। श्री कृष्ण जी बोले, अर्जुन तुम में ईर्ष्या नहीं है, इसलिए अति गुप्त शास्त्रीय ज्ञान अनुभव तुमसे कहता हूँ, इसे जानकर तुम्हारा शुभ ना होगा। ये ज्ञान सब ज्ञानों में श्रेष्ठ तथा उत्तम पवित्र प्रत्यक्ष फल वाला धर्म युक्त है। साधन करने में बड़ा सुगम नष्ट नहीं होता। परंतु इस धर्म पर जो श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे नहीं पाते और उस मृत्यु युक्त संसार में बार बार लौटते हैं। मैं वक्त हूँ और मैंने ये सब जगत प्रकट किए हैं। सब प्राणी मुझ में दिखते हैं किंतु मैं उनमें नहीं। मुझ में सब भूत भी नहीं है। मेरा जो ऐश्वर्य देखो, मेरी सबका पालन करती हुई नेत नहीं है। आपकी प्राकृतिक आशय लेकर उसे गुण व स्वभाव स्वस्थ भूत बारों को मैं बार बार उत्पन्न करता हूँ। एक धंजिया मेरे जो कर्म मुझे नहीं बांधते, क्योंकि उदासन की तरह इनमें आसक्त नहीं हूँ। मैं स्थित हूँ, मैं अध्यक्ष होकर प्राकृतिक द्वारा चार जात को उत्पन्न करता हूँ। ये कहते हैं इसी कारण जगत बनता बिगड़ता रहता है। मुझमें संसार का आदि अविनाशी जानकर अन्य मन से बचते हैं। हर बढ़ती सदा मेला कीर्तन करते हैं और भक्ति से उपासना करते हैं। कोई लोग एकत्व से, कोई परकत्व से, और मुझे अनेक रूप वाला विश्व रूप मानकर उपासना करते हैं। शीत जग मैं हूँ, समर्थ जग मैं हूँ, पितृ जग मैं हूँ, तथा औषधि मंत्र होम का साधन और अग्नि भी मैं ही। गति पालन करता प्रभु साक्षी निवास स्थान रक्षक मित्र उत्पन्न करने वाला सहार कारक आधार पर लिया स्थान अविनाशी बीज मैं ही हूँ। मैं सूर्य रूप से कहता हूँ, मैं वर्षा रोकता हूँ, मैं ही वर्षा करता हूँ, तथा हे अर्जुन मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ, सत्य और सत्य भी हूँ। तीनों वेदों के सोम पीने वाले पाप रात जग दोबारा मेरी पूजा करके स्वर्ग चाहते हैं और इंद्र लोक में पहुँचकर देवताओं के योग्य दिव्य सुख भोगते हैं और पुण्य के क्षीण होने पर फिर मृत्यु लोक में आते हैं। इसी कारण भोग की इच्छा करने वाले का आवागमन होता रहता है। जो अन्य भाव से चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन नित्य योगियों को जो क्षेम अर्थात जुजानिया साधन, इनकी मैं रक्षा करता हूँ। जो दूसरे देवता के भक्त हैं और श्रद्धा से उन्हें पूजते हैं, वो मेरा ही पूजन करते हैं, परंतु ये पूजन विधि पूर्वक नहीं है। सब जगहों का भोक्तार स्वामी मैं हूँ। जो मेरे इस तत्व को नहीं जानते वे आवागमन से नहीं छूटते हैं। जगादुओं के पुजारी जगलों को जाते हैं, मेरा पूज करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। देवताओं की आराधना करने वाले देवलों को जाते हैं। पितरों का पूजन करने वाले पितरलों को जाते हैं और मेरे भक्त मुझे प्राप्त होते हैं। उस शुद्ध अंत करने वाले व्यक्ति के भक्ति से दिए हुए पदार्थ को मैं बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ। जो तुम करते हो खाते हो वे सब मेरे अर्पण करो, ऐसा करने से तुम्हारा शुभ न होगा। ऐसा करने से कर्मबंधन रूप शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे और संन्यास योग में युक्त होकर मुक्ति जब मुझको पश्चा पाओगे। मैं समस्त भूतों को समान हूँ, ना कोई मुझे प्रिय है न प्रिय। अगर कोई दुराचारी भी है, अन्य भाव से मेरा पूजन करे, उसको मैं साधु ही मानता हूँ, क्योंकि उसने उत्तम मार्ग ग्रहण किया है। वह श्री धर्मात्मा होता है और चिरार्थी शांति को पाता है। नवंदया का मतलब एक शर्मा नाम शुद्ध रहता था। बड़ा पापी मांसमदाहारी था, जुआ खेले चोरी करे पर स्त्री रमे। एक दिन मंदिरा पान से इनकी देह छूटी, वह मरकर प्रेत हुआ। एक ब्राह्मण भी नगर में रहता था, दिन को भिक्षा लाकर स्त्री को लाकर देवे। उसकी स्त्री बड़ी कल्याणी थी, समा पाकर दोनों ने प्राण त्याग दिए। वह भी दोनों ही वहाँ प्रेत बन गए, वहाँ उसे पृष्ठले आहार है जहाँ पहले ही प्रेत देव शर्मा रहता था। रहते रहते कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन उसकी स्त्री ने पूछा, पुरुष पूछा, तुझको पिछले जन्म की खबर है? तब प्रसादने का खबर है, मैं पिछले जन्म में बिरप था। तो उसने कहा तुमने और कौन साधना की थी जिससे तुझको पिछले जन्म की खबर है? उसने कहा मैंने अपने जाने कोई पुण्य नहीं किया, पर मैं गीता जी का श्लोक श्रवण किया है। श्रवण ये है कि गीता के 9वें अध्याय में अर्जुन ने श्री कृष्ण से 3 बातें पूछी, जो गीता जी के 9वें अध्याय में दर्ज है। उस जो प्रसाद उस और रखा था, उसने कहा मुझे भी बता दो, जो कृष्ण भगवान से अर्जुन ने 3 बातें पूछी थी,
गीता जी के 9वें अध्याय में दर्ज है। उसने कहा मैं आपसे नहीं पूछती, आपसे पुरुष पिशाच से पूछती हूँ, आप चुप रहो। उसने उस दुए पुरुष ने देव शर्मा जो था उसने बता दिया कि आप उससे पूछो, आप कहो। मैंने भी वो 3 बातें सुन ली जो भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछी सी, गीता जी के 9वें अध्याय में दर्ज है। इन तीनों की जो बातें सुन के तीनों की प्रेत छूट गई, देवदेही पागी, स्वर्ग को चले गए। श्री नारायण जी ने कहा, लक्ष्मी जी गीता जी के 9वें अध्याय का मतलब है जो मैंने कहा और तुमने सुना है। जो गए हैं गाटू श्याम वे है नसीबों वाले, तू उनसे पूछ ले। जो गए हैं गाटू श्याम वे है नसीबों वाले, तू उनसे पूछ ले। बिना कर मुंसली पल में सितारे रोशन कर देगा, बिना कर मुंसली पल में सितारे रोशन कर देगा। शाम से दिल लगा ले वो तेरे साथ चल देगा, शाम से दिल लगा ले वो तेरे साथ चल देगा। ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, राम रस पी ले ओ मस्ती में जी ले। ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, राम रस पी ले ओ भक्ति में जी ले। क्या पता है किस पर शाम की मेहर हो जाए, क्या पता है किसी को शाम की किस पर मेहर हो जाए। काली कंबली वाले से मेरा प्यार है, मेरे वो दिल का दिलदार है। काली कंबली वाले से मेरा प्यार है, वो मेरे दिल का दिलदार है। मेरा यार है, मेरा दिलदार है, ओ मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कंबली वाले से मेरा प्यार है, वो मेरे दिल का दिलदार है। ओ मेरा यार है, मेरा दिलदार है। जगमोहन राह गायन कर रहा है, शोभा गाटू शाम की। जगमोहन राय गायन कर रहा है, शोभा गाटू शाम की। अच्छा, ऐसा हुआ कि 700 पहले दुनिया में कुछ नहीं था, जल ही जल था। कुछ कोई प्राणी जीव जंतु पशु कोई नहीं था। ऐसा हुआ कि भगवान ब्रह्मा जी कमल के फुल विचों प्रकट होकर ऊपर आए। उन्होंने देखा, सारे पासे झात मारी, कहीं कुछ नहीं मिला। हर पासे पानी है पानी, ना कोई जीव, ना जंतु, ना पशु, कुछ नहीं। ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं कहाँ आ गया, कहाँ से आया, कहाँ जा रहा हूँ, मुझे कुछ मालूम नहीं हो रहा। वो ऐसा हुआ कि ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ वापस जाऊँ। वो नाड़ी, जो कमल की नाड़ी थी ना, वो नाड़ी इतनी लंबी थी कि उसका समाप्त होने का नाम नहीं लेती थी। उन्होंने बहुत दूर तक, काफ़ी योजन तक उन्होंने कोशिश की थी कि मैं कहाँ से आया, कहाँ जाना है, मुझे कुछ मालूम नहीं हो रहा। ऊपर आता हूँ तो पानी है, नीचे जाता हूँ जो कमल की पाइप नाड़ी है वो मुकरे का नाम नहीं देती। ऐसा हुआ कि ब्रह्मा जी ने बहुत कोशिश की थी, कोशिश करने के बाद असफल हो गए। उन्होंने सोचा क्या करूं, कहाँ जाऊं, बड़ा मुश्किल में पड़ गया। जब ब्रह्मा जी ऊपर आए, फूल के ऊपर आके बैठे, भगवान विष्णु, भगवान शिव दोनों ने, जो भी खुद भगवान ने 4 कला संपूर्ण ने, दोने 18 कला संपूर्ण ने, 4 लोग दे मालिक ने। उन्होंने ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्रह्मा जी चिंता मत करो, हम आ रहे हैं आपके साथ, आप बेफिक्र रहो,
आनंदपूर्वक रहो, आप ऐसी चिंता मत करो, आप यहाँ रहो, जहाँ बैठे हैं वहाँ ही रहो। हम ही, मैं और भगवान विष्णु ने कहा कि मैं और भगवान शंकर 18 कला संपूर्ण आ रहे हैं आपके साथ। पहले आप धरती पैदा करनी है, क्योंकि जीव को रखने के लिए धरती बहुत जरूरी है। पानी में तो जीव रह नहीं सकता, वो डूब जाएगा। ऐसा हुआ कि भगवान विष्णु, भगवान शिव आके ब्रह्मा जी ने मिले, उन्होंने गतबात की। ब्रह्मा जी ने कहा कैसे करना है, मुझे तो कुछ मालूम नहीं हो रहा, क्या करूं? पानी तो पानी है, थल्ले जाता हूं तो पैप नहीं मुकने का नाम लेती, मुझे तो पता ही नहीं मैं कहाँ से आया था, कहाँ जाना है। मैं तो चिंता में पड़ गया। ऐसा हुआ कि भगवान शिव के ब्रह्मा विष्णु कहने लगे ऐसे करते हैं, हम आप पहला धरती पैदा कर देते हैं। उन्होंने धरती पैदा कर दी, धरती बन गई। धरती बन गई तो फिर 4 पुरुष पैदा किए, 7 ऋषि पैदा किए। अपने आप इन्नी वड्डी उन्होंने शक्ति सी दोहां भगवान विष्णु ते भगवान शिव च। उन्होंने 4 ऋषि पैदा हो गए, 4 पुरुष पैदा हो गए, 7 ऋषि पैदा हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा से कहा हमें क्या कार्य करना है, हाँ हमें आज्ञा करो। तीनों कहने लगे कि सृष्टि का उत्पन्न करना है, सृष्टि पैदा करनी है दुनिया में। सृष्टि भी पैदा तो कोई काम नहीं चलेगा, धरती पैदा कर दी हमने, अब सृष्टि पैदा करनी है। ऐसा हुआ कि 4 पुरुष और 7 महर्षि, उन्होंने अपनी विद्या के योग से परमात्मा की मदद नाल काफ़ी कुछ पैदा कर दिता। क्योंकि जिथे परमात्मा की मदद होवे, भगवान विष्णु की मदद होवे, भगवान शिव की मदद होवे, भगवान ब्रह्मा की मदद होवे, उस वेले देवी देवते बाद पैदा होए ने, पहला नहीं थे। ना कोई देवी सी ना कोई देवता सी, बाद आए ने सारे। फिर इन्होंने बहुत कुछ पैदा हो गया। फिर ऐसा हुआ कि भगवान विष्णु ने, भगवान शिव ने, भगवान ब्रह्मा ने, तीनों ने सलाह की कि जड़ा जो समुद्र है इसनूं लड़किया जाए, इस दे विच बहुत समान कीमती है वो मिलेगा, उससे हमें सृष्टि कर उत्पन्न करने के लिए काफ़ी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा ठीक है। उसमें इन्होंने देवते पैदा करते हैं, देवत्या के नाल राक्षस भी पैदा हो गए। उन्होंने सलाह की, तीनों ने, भगवान विष्णु ने, भगवान शिव ने, भगवान ब्रह्मा ने सलाह की कि समुद्र में लड़किया जाए। समुद्र इस तरह लड़किया इन्होंने कि इन्होंने एक पर्वत नोकिया बधाड़ी बनाया, शेषनाग का रस्सा बनाया, एडा वड्डा शेषनाग सी, उसनूं लड़किया गया। समुद्र लिकण तो बाद काफ़ी सारा समान विचों निकलिया, बहुत ज़्यादा चीज़ां अच्छियां तो अच्छियां जिन्हां दे नाल सृष्टि करन दा बहुत वड्डी सहायता मिली, मदद मिली, बहुत मिला। अमर का कुंड मिलिया, विष का कुंड मिलिया। विष का कुंड कोई पीने को तैयार नहीं सी, कौन पिएगा? तो पी के मृत्यु हो जाएगी। भगवान शंकर 18 कला संपूर्ण कहने लगे मैं पी लेना। भगवान शिव दे विच एड्डी वड्डी ताकत सी, एड्डा वड्डा उन्हां दा दिल, एड्डा वड्डा उन्हां दी दया दे सागर, उन्हां दी शोभा करने वास्ते मेरे को ना तो किताब है, कापी है कोई, ते ना कोई पेन है। एड्डी वड्डी शोभा भगवान शिव दी, जिन्होंने अपार एड्डा वड्डा उद्यम च कीता कि कहा कि तो विष तो पीना पड़ेगा। भगवान शिव कहने लगे मैं पी लेना। भगवान शिव ने पी तो लिया, पर उन्होंने जो गर्दन सी वो अभी भी नीली है। वैसे उन्होंने को होया कुछ नहीं,
ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ 18 ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਨੇ। बहुत बड़ी इन्ह च दया दे सागर ने। भोला सागर भी इसको बोलते हैं, भोले भोले भी बहुत ने। ऐसा हुआ कि उहदे चों बहुत समान निकलिया, लक्ष्मी भी निकली। लक्ष्मी भगवान विष्णु ने ले ली, जिहड़ा देवतियां दा अमृत दा कुंड सी वो देवतियां नूं दे दिया। राक्षस अपने स्थान को चले गए, देवते अपने स्थान को चले गए। फिर इस तरह हुआ कि इन्होंने तिन्हों ने सोचा कि भगवान विष्णु भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि उत्पन्न करेंगे, भगवान विष्णु जी सृष्टि की रक्षा करेंगे, भगवान शिव जी शिव भगवान जो 18 कला संपूर्ण ने वो इन्हों का सहार करेंगे। ऐसा हुआ, सृष्टि चलती रही, काफ़ी सृष्टि इन्होंने उत्पन्न करती। उस तो बाद सतयुग तो बाद आया, त्रेता बाद आया, द्वापर बाद आया। सतयुग दे विच इतना युग सी वधिया कि कोई हर एक बंदा परमात्मा का भजन करता सी। ना तो कोई बीमार सी, ना कोई मुश्किल आती सी किसी नूं, अपना कुछ कार्य किया, कुछ भजन कर लिया, ऐसे ही चलता है। उस तो बाद सतयुग तो बाद फिर त्रेता आया। त्रेते में इस तरह हुआ कि इन्होंने कुछ गौतम ऋषि की बेनती से इन्होंने सतयुग तो बाद सीधा त्रेता लिया, द्वापर लिया, क्योंकि उसकी जी पत्नी सी गौतम ऋषि की अहल्या, उसनूं श्राप लग्या है सी कि जदों रामचंद्र आउणगे वो मेरे आके मेरी जी मैं अमृत पत्थर बनी हुई है पैर रख देंगे, अपना पैर ला देंगे, मैं स्त्री बन जूँ। नहीं तो ऐसे हुआ कि रामचंद्र त्रेता जाए ने, क्योंकि पहला तो द्वापर होना सी, सतयुग तो बाद त्रेता बाद च आना सी। त्रेता इन्होंने पहला लिया, युग ऐसे एक युग पहला लिया, क्योंकि जो अहल्या सी गौतम ऋषि की पत्नी, उसनूं शराब लग्या है सी, हालांकि उसका कोई कसूर नहीं सी, बेकसूर सी। शराब लग गया गौतम ऋषि का कि जा पत्थर बन जा। फिर उसने कहा कि पत्थर तो बन जाती हूँ, मेरा छुटकारा कैसे होगा पत्थर से। गौतम ऋषि कहने लगे भगवान राम आउणगे, वो आके तेरे ऊपर तेरा अपना पैर रख देंगे। सिर्फ उन्होंने इधर पैर रखने वास्ते आना, तेरे ते पैर रखना नहीं तो तू स्त्री बनी नहीं। ऐसा हुआ कि सतयुग जो युग सी इतना वधिया युग सी कि पिता बैठा होवे, दादा बैठा होवे, पोतरे की मृत्यु नहीं सी होती। मृत्यु पहले दादे की होगी, उस तो बाद पिता पुत्र दी होगी, उस तो बाद पोतरे दी होगी। उम्र बहुत लंबी सी, सैकड़े साल उम्र होंदी सी हर एक बंदे दी। ऐसा सी कि भजन जड़ा ना तो कोई झूठ बोलता सी, ना किसी ना कोई धोखा करता सी, ना कोई किसी ना फलेव करता सी, ना कोई किसी को परेशान करता सी। हर एक बंदा की ड्यूटी यही सी कि परमात्मा का भजन किया जाए। हर वक्त कुछ कार्य किया, उस बाद परमात्मा का भजन कर लिया। भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, खुद मालक परमात्मा जिन्होंने गॉड कहते हैं, आप भी भजन करते सी कि दूजे नूं करने वास्ते भी प्रेरते सी। ऐसा है कि रामचंद्र ने जदों जन्म लिया, राज तिलक च बैठे, उन्होंने आप भजन किया विष्णु का अवतार होने के बावजूद। प्रजा को भी भजन करवाया। प्रजा बहुत सुखी सी। सुखी इस तरह सी कि परमात्मा का भजन हो ही जाता सी हर वक्त, कोई किसी चीज़ की कमी नहीं सी। राज बहुत अच्छा सी। उस बाद भगवान कृष्ण आए द्वापर विच। भगवान शिव भगवान रामचंद्र 14 कला संपूर्ण सी, विष्णु का अवतार सी। भगवान कृष्ण 16 कला संपूर्ण सी, ये भी विष्णु के अवतार सी। इन्होंने आके भी काफ़ी मथुरा का राज तिलक संभालिया अपने मामा जी की मृत्यु के बाद। इन्हों का नाना उग्रसैन सी, इन्होंने भी
कृष्ण भगवान ने बड़ी भगती की। आप भी भगती करते सी तो लोगों तो भी भगती करवाते सी। ऐसा था, ऐसा नहीं था कि आपको आप नहीं भगती करते सी, भगवान होने के बावजूद भी आप भी भगती करते सी, लोगों तो भी भगती करवाते सी। ऐसा हुआ कि ਜਦੋਂ त्रेता आया द्वापर कलयुग तो तो सतयुग तो बाद, क्योंकि द्वापर ने आना था पहले, पर नहीं, इन्होंने एक युग ਨੂੰ ਉਲਟਾ दिया। द्वापर पहला लिया, त्रेता पहला लिया, द्वापर बाद नहीं, द्वापर ने आना सा। पर उन्होंने ये कहा था गौतम ने कि त्रेता में तेरी रामचंद्र आउणगे, फिर त्रेता ਨੂੰ पहला लिया पड़ा। जो रामचंद्र जी गए ने बाहर तो उन्होंने देखिया, उन्होंने पता था, रामचंद्र तो खुद पता था कि मैं कार्य करने वास्ते आया हूँ। लक्ष्मण उन्होंने नाल सी। उन्होंने लक्ष्मण ने कहा कि पिता भरा जी आप कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कि थोड़ा सा काम है। लक्ष्मण ने थोड़ा जरा चुप हो जा। उन्होंने क्या बताओ? लक्ष्मण ने रामचंद्र ने कहा कि गल तो ये है, एक गौतम ऋषि है, उसकी पत्नी अहल्या, उसका पत्थर बना शरीर है जहाँ पड़ा, उसको श्राप लगा हुआ है, नाले बर भी मिल गया कि जब मैं आऊँ तो मैं नौकी आके उस पत्थर पे अपना अपना पैर रखूँ, वो स्त्री बन जूँ। ऐसा हुआ कि लक्ष्मण ने कहा भरा जी मैं भी आपके साथ चलता हूँ, पर लक्ष्मण थोड़ा परे रही, थोड़ा दूर रही, पास ना आई मेरे को, मैं पैर मैं लाना। ऐसा हुआ कि लक्ष्मण थोड़ा दूर हो गया। रामचंद्र जी ने अपना पाव स्पर्श किया उस पत्थर में, स्पर्श करते सार अहल्या जीवित हो गई। उसने भगवान रामचंद्र ने अपना प्रणाम किया, उन्होंने हार्दिक अभिनंदन किया कि मैं आपकी अभागी हूँ, आपके एहसानों का बदला नहीं दे सकती, आप मेरे लिए स्पेशल इस दुनिया में समय से पहला आए, आके मेरा उन्होंने आपने मेरे ऊपर चरण रखिए, मेरा उद्धार हो गया, मैं तो आपकी धम धाम हो गई, मैं तो आपकी शोभा कैसे करूं, मेरे पास तो शब्द भी नहीं है आपकी शोभा करने के लिए। भगवान राम कहने लगे देखो जी ये चलिया, मैं कोई आपके ऊपर एहसान नहीं कर रहा, मेरी एक ड्यूटी है, मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। ड्यूटी मेरी जो थी, देखो हलिया समय से पहला जग बदलिया, हालांकि सतयुग तो बाद द्वापर ने आना सी, त्रेता बाद आना सी, त्रेता असीं पहला लिया सिर्फ तेरे करके कि तेनों उत्थे इन्ने साल होर उत्थे रहना पऊगा पत्थर रूप च। भगवान विष्णु ने मैनू कहा, भगवान शिव ने कहा, भगवान ब्रह्मा ने कहा, तीनों ने मैनू कहा थले आने तो पहला कि रामचंद्र ऐसा करना, तू ना जाकर अहल्या पत्थर बनी बैठी है, सिल पत्थर होया पिया, उसनू जीवित करना है, बहुत जरूरी काम है। भगवान राम कहने लगे भगवान विष्णु नूं, भगवान शिव जी उत्थे बैठे सी, भगवान ब्रह्मा भी उत्थे बैठे सी कि आपका हुक्म ही पालना मैं अवश्य करूँगा, आप चिंता मत करो। ऐसा हुआ जब भगवान राम आए, उन्होंने आके गौतम ऋषि की हल्या की पत्नी सी, सिल पत्थर मिली सी, उसको श्राप लगा हुआ था, हालांकि उसका कोई कसूर नहीं था, बिना कसूर एडा बड़ा श्राप लग्या उन्हें। अच्छा होया भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा तीनों सृष्टि की रचना करने लग पे। सृष्टि काफ़ी बढ़ गई, जो भी जीव जंतु जो भी दुनिया पैदा होया सारा पैदा कर दिया गया। सब अगर पैदा करने दे नाल स्त्री पुरुष भी पैदा हो गए, इन्हां जानवरों में भी, पशुओं में भी, पंछियों में भी, क्योंकि स्त्री पुरुष का होना बहुत जरूरी है, इससे बगैर सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इन्होंने बहुत कुछ किया।
भगवान ब्रह्मा जी आए सबसे पहले, उन्होंने फुੱਲ ਤੇ कमल चो आप उत्पन्न होए। किड्डी वड्डी इन्हां दी देन भगवान विष्णु दी, भगवान शिव दी, भगवान ब्रह्मा ने इन्ना कुछ किया। मैं इन्हां तिन्नां दा तह दिलों शुक्रगुजार हाँ। हर दिन अभिनंदन करदा तिन्नां दा। एड्डी वड्डा परमात्मा होने के बावजूद हालांकि इन्हों किसी चीज़ की जरूरत नहीं सी, सिर्फ जरूरत इस गल की सी कि प्रजा की किस तरह उत्पत्ति की जाए, सृष्टि को किस तरह पैदा किया जाए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।